टाइम था जब झारखंड राज्य को खनिजों के नाम से जाना जाता था, मिनरल के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में अगर झारखंड को किसी नाम से जाना जाता है तो इस नाम से जाना जाता है कि वही झारखंड है जहां मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। ये वही झारखंड है जहां हर महीने किसी न किसी मुसलमान को जान से मार दिया जाता है, चाहे वो तबरेज अंसारी हो, चाहे अखलाक हो, चाहे ये शेख ताजुद्दीन चचा हो। आज हमारे इलाके से, हमारे गौसनगर इलाके से किसी की मौत हुई है, हम कब खड़े होंगे, हम कब जागेंगे? सवाल ये पैदा होता है कि ये खनिजों वाला राज्य क्या ये मॉब लिंचिंग वाला राज्य बन गया है? ये 5 साल हेमंत की सरकार, ये 5 साल लोग कहते हैं हेमंत है तो हिम्मत है। क्या हिम्मत है मेरे भाई? आज मुसलमानों की जान जा रही है और हेमंत है तो हिम्मत है। आज जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि आप मॉब लिंचिंग पे कानून बनाएं, तो अभी तक मॉब लिंचिंग पे कानून क्यों नहीं बनाई जा रही है? और बन रहा है तो इस पर लागू क्यों नहीं, जमीनी स्तर पर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? हम पीपल फोरम के लोग बहुत जल्द गौसनगर के फुटबॉल मैदान के पास जमा होकर फिर से एक प्रोटेस्ट करेंगे और उस प्रोटेस्ट में जमा होकर हम लोग वो डेट डिसाइड करेंगे जिस डेट में हमने जिसको वोट दिया है कपाली से, हमने जिस विधायिका को वोट दिया है, उसके घर पे हम लोग भीड़ लगाएंगे, उसके घर का घेराबंदी करेंगे और सविता महतो पर ये दबाव बनाएंगे कि आप चले हेमंत सोरेन के यहाँ और हेमंत सोरेन के पास दबाव बनाए कि शेख ताजुद्दीन का मर्डर करने वाले लोग, मॉब लिंचिंग करने वाले लोग के ऊपर जो धारा लगाया गया है, क्या यह मॉब लिंचिंग वाला धारा है या छोटे मोटे धारा लगा के लॉलीपॉप पकड़ाया गया है? ये कब तक चलेगा? हमारा सवाल ये है कि जब देखिए, बहुत एक कॉमन मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये हिंदू मुस्लिम वाली बात है तो ये सरकार हमें कहीं ना कहीं मजबूर कर रही है कि हमारे इलाके में भी बहुत सारे गैर मुस्लिम आते हैं और अपना कारोबार करके चले जाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए शेख ताजुद्दीन चचा जो थे वो कारोबार करते थे, सब्जी का कारोबार, मुर्गी का कारोबार और बकरी का कारोबार करते थे। वो जब वहां गए तो वहां पे कारोबार की नियत से गए, हर सुबह फजर के बाद फजर की नमाज पढ़ते, 5 वक्त के नमाजी नेक और शरीफ इंसान जब वहां गए सामान लेकर आते हैं तो वहां पे घेर के गांव वाले लोग उन्हें मार देते हैं। उमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जो पिछले कई सालों से आपकी सेहत को लेकर सजग है। इस अस्पताल में आईसीयू, डायलिसिस, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक्सीडेंटल बर्न केयर, एनआईसीयू, डिलीवरी फैसिलिटी, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, 24/7 इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उमा अस्पताल में बवासीर, हर्निया, दूरबीन विधि द्वारा अपेंडिक्स, पीठ की थैली के पत्थर का ऑपरेशन, शरीर के किसी भी प्रकार की टूटी हुई हड्डी का इलाज, 1 माह के कम उम्र के बच्चों का इलाज एवं एनआईसीयू की सुविधा, किडनी खराब के मरीजों की डायलिसिस की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। तो अगर आप भी किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और आपको बेहतर इलाज चाहिए तो आज ही संपर्क करें उमा हॉस्पिटल से। पता शालीमार अपार्टमेंट, चेपापुल, मानगो, जमशेदपुर।